नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, जो बीजेपी दूसरे राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारों को तोड़ करके अलग अलग पार्टियों के विधायकों को अपने पाले में करके राज्यसभा का, विधान परिषद का सीट चुनाव जीतती है, वही बीजेपी महाराष्ट्र में अब संकट में आ गई है। दोस्तों, एक बड़ी खबर जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो महाराष्ट्र से है, जो बीजेपी की चिंता को पूरी तरह से बढ़ाने वाला है। दोस्तों, दरअसल कल महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव होना है, यानी विधान परिषद के चुनाव में तमाम पार्टियां जो महाराष्ट्र में हैं वो अपना कमर कस रही हैं। लेकिन एक तरफ जहां विधान परिषद का चुनाव होना है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पांव के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। कौन सी वो खबर है जिससे यह लग रहा है कि बीजेपी के पांव के नीचे से जमीन खिसकने वाला है? आज मैं एक एक चीज आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी को संकट का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चला, सियासी उठापटक चला, तमाम पार्टियां तोड़ी गईं, तमाम नेताओं को दल बदलवाने के लिए मजबूर किया गया, उसी महाराष्ट्र में बीजेपी अब संकट में आ गई है। किस तरह से संकट में आई है, मैं एक एक चीज आपको आज बताने जा रहा हूं। कैसे संकट में आई है, क्या कर रही है बीजेपी, एक एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, एक खबर आ रही है, एबीपी न्यूज ने इसको छापा है। एबीपी न्यूज जो खबर छाप रहा है उसमें क्या लिखा है, एक एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी विधायकों को होटल में किया शिफ्ट, महाराष्ट्र में होने वाला है बड़ा खेल। कौन सा बड़ा खेल होने वाला है महाराष्ट्र में जिससे उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया है? ये एक खबर मात्र नहीं है, ये खबर बीजेपी की चिंता को बढ़ाने वाला है। आगे एबीपी न्यूज लिखता है कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बड़ा खेला होता दिख रहा है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो सत्ताधारी जो सरकार चल रही है उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं महाविकास आघाड़ी को फायदा मिलते नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। प्रदेश में 12 जुलाई को विधान परिषद का चुनाव है। उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों के साथ बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों को बचाते नजर आ रहे हैं। विधान परिषद चुनाव के लिए 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार मैदान में हैं और उद्धव ठाकरे जो हैं, शिवसेना के जो प्रमुख हैं, उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना है उसके प्रमुख हैं, उन्होंने एक खास प्लान तैयार किया है। अब वो प्लान आपको कल दिखेगा, क्योंकि 11 सीटों पर जो 12 प्रत्याशी उतारे गए हैं, जो 12वां प्रत्याशी है वो उद्धव ठाकरे की ओर से ही उतारा गया है। जरूर उद्धव ठाकरे के पास कोई प्लान होगा जिससे उनको लगा कि एक प्रत्याशी और उतारना चाहिए, और यही बात बीजेपी को खल रहा है, यही बात बीजेपी को संकट में डाल दिया है। शिवसेना, आगे एबीपी न्यूज लिखता है कि शिवसेना यूबीटी ने अपने सभी 16 विधायकों को आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल होटल में शिफ्ट किया है। आदित्य ठाकरे भी इन विधायकों के साथ रह सकते हैं। क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए विधायकों को होटल में ठहरने का इंतजाम किया गया है। अब देखिए, क्रॉस वोटिंग जो बीजेपी दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ करके क्रॉस वोटिंग करवाती थी, उसी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वह सरकार एक ऐसे परिस्थितियों में बनी है जिसको लोग पचा नहीं पाते हैं कि यह सरकार कैसे बन गई। आप समझिए कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो ज़्यादा दिन चलने वाली भी नहीं है, क्योंकि हाल ही में जो अजीत पवार हैं उन्होंने बड़े संकेत दिए हैं कि अजीत पवार अब बीजेपी के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ और मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो बीजेपी की ओर से अजीत पवार गुट को एक मंत्री पद ऑफर किया गया था, लेकिन अजीत पवार गुट ने उस मंत्री पद को ठुकरा दिया, यानी साफ साफ अपनी नाराजगी बीजेपी से उन्होंने जाहिर कर दी। अब आगे जो खबर मैं बताने जा रहा हूं वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कल के महाराष्ट्र के सियासत में।
क्या वो खबर होने वाली है, मैं आपको एक एक लाइन एक एक चीज बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में कल होगा सत्ता का सेमीफाइनल, एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच मुकाबला, अजीत गुट पर निगाहें। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच मुकाबला होने जा रहा है। शुक्रवार को होने जा रहे विधान परिषद में चुनाव में दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश करेंगे। मुकाबला इसलिए भी रोचक हो गया है क्योंकि 11 सीटों पर 12 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। मैच को अपने पाले में करने के लिए खिलाड़ी मोर्चे पर तैनात कर दिए गए हैं। इस मुकाबले को सत्ता का सेमीफाइनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नतीजों से पता चलेगा कि सरकार में काबिज बीजेपी के नेतृत्व वाली, यानी जो सरकार चल रही है, वो एकजुट है या कुछ विधायक खिसक सकते हैं। सबसे ज्यादा निगाहें जो हैं अजीत पवार गुट के विधायक पर होगी। अभी मैंने आपको बताया कि अजीत पवार जो हैं बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और वही अजीत पवार के गुट पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि बीजेपी को और एकनाथ शिंदे को लगता है कि अजीत पवार फिर से हम लोगों के साथ खेल कर सकते हैं। अब जो एक अलग प्रत्याशी उतारा गया है, 11 सीटों पर 12 प्रत्याशी उतरे हैं। कौन वो प्रत्याशी उतारा है, कौन अपनी चाल सफल कर पाएगा महाराष्ट्र में, यह देखने वाली बात होगी। आप पूरे इस महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को कैसे देखते हैं, आपकी राय क्या है? क्योंकि महाराष्ट्र में जो होने जा रहा है वो एक ऐसे दल के साथ होने जा रहा है जो दल पूरे देश में इस तरह के क्रियाकलापों में संलिप्त रहा है। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी के मोदी और शाह की बात कर रहा हूं। मोदी और शाह के पसीने छूटने लग रहे हैं महाराष्ट्र में क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट पूरी तरह से, उनके जो विधायक हैं वो एकजुट नहीं हैं। तमाम विधायक जिनको लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए नहीं रहा, तो बहुत सारे विधायकों को लगता है कि विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट के साथ रह करके विधायक बने रहना संभव नहीं है। इसलिए वो धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे वो पाला बदलने के फिराक में बनते जा रहे हैं। वो अलग तरह से अपना एक रास्ता अपनाते जा रहे हैं। इसी बात का डर बीजेपी को है, इसी बात का डर एकनाथ शिंदे को है और इसी बात का डर अजीत पवार को है। अब कल के महाराष्ट्र के इस सियासी रण में देखते हैं कि कौन जीतता है। क्या बरहमा प्रत्याशी जो उद्धव ठाकरे की ओर से उतारा गया है वह जीत हासिल करने में सफल होते हैं या फिर से बीजेपी का जो गुट है वो अपने पूरे प्रत्याशियों को जिता पाता है? आप इस खबर को कैसे देखते हैं, आप महाराष्ट्र के इस सियासी समीकरण को कैसे देखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।